मौलाना फजलुर रहमान के धरने में मौलाना मंजूर नामी एक शख्स कंटेनर पर आता है और मौलाना तारक जमील को गालियां देता है और उनकी नकलें उतारता है। अल्लाह लोगों की कमी भी निकाल चुके, लेकिन रियासत का नाम तो ले रहा है। ये पहला वजीर आजम है, ये पहला वजीर आजम है जो मदीने की रियासत का नाम ले रहा है। अल्लाह कमी भी निकाल चुके, अब शलवार भी उतर जाए लोगों के, तब भी मदीने का नाम तो ले रहा है, तब तो मदीने का नाम तो ले रहा है। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए कि इमरान खान जैसे फुतू के मुकाबले में तूने फजलुर रहमान को मुस्तबद कर लिया। मोहम्मद के सामने कैसे जाओगे? तो कैसे जाओगे? तेरी लोगों के शलवार उतर चुके, लोग नंगे हो चुके, फिर भी मदीने का नाम तो ले रहा है। अल्लाह मदीने का नाम तो ले रहा है, लोग नंगे हो चुके लेकिन फिर भी मदीने का नाम तो ले रहा है। कुत्ते का बच्चा तू ही दीन कर रहा है। इस शख्स की ये हरकत इतनी अचानक नहीं थी, बल्कि इस शख्स को एक प्लान के तहत धरने में बुलाकर ये तकरीर करवाई गई, जिसमें मौलाना मंजूर मौलाना तारक जमील का मजाक उड़ाता है। सोचने वाली बात यह है कि मौलाना तारक जमील को फजलुर रहमान के कंटेनर से गालियां क्यों दी गई, क्योंकि इन दोनों मौलाना का ताल्लुक एक ही मजहबी फ़िरके से है और मौलाना तारक जमील का सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं। मगर इसके बावजूद मौलाना तारक जमील को फजलुर रहमान के सियासी हमनवाओं ने तख्ता मश्क बनाया। तो इसकी वजह एक ही है, क्योंकि मौलाना तारक जमील ने इमरान खान के पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने के अज़्म को अलल ऐलान सपोर्ट किया था। एंकर कहने लगा कि सवाल जवाब में ना कि क्या वजीर आजम साहब पाकिस्तान को फलाही रियासत मदीने वाली बना देंगे? मैंने कहा बनाने वाला तो अल्लाह है, हम तो तिनका भी नहीं उठा सकते अपनी ताकत से। हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर जरूर पड़ता है अगर, और ये पहला हुक्मरान है और ये पहला हुक्मरान है जिसने मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर पेश किया, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूं। हालांकि मौलाना तारक जमील ने तफसील से इस अमल की वजाहत भी की कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि रियासत मदीना के नारे की भरपूर हमायत करते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी हुक्मरान ने ऐसा अज़्म नहीं दिखाया। इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक अच्छा रहबर दिया है, इस वक्त एक अच्छा लीडर दिया है। काफी तब्दीली अल्लाह के फजल से, तब्दीली तो अल्लाह लाता है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा कोई सियासी बयान नहीं है, मैं कोई पीटीआई में दाखिल होने की आपको दावत नहीं दे रहा हूं, मैं उसके नजरिए की दावत दे रहा हूं। मौलाना तारक जमील का इमरान खान की हमायत में ये बयान मौलाना फजलुर रहमान के लिए काफ़ी बड़ा डेंट साबित हुआ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की दुकानदारी मजहब पर ही चलती है। फजलुर रहमान को लगता है कि मौलाना तारक जमील ने इमरान खान के रियासत मदीना के नारे की हमायत करके इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक रियासत मदीना का ठेका सिर्फ उन्हीं के पास है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कहते हैं, और ऐसे में अगर मौलाना तारक जमील इमरान खान को ही सपोर्ट करने लग गए तो इनके इस इल्ज़ाम में भी जान बाकी नहीं रहेगी। फजलुर रहमान और इनकी मंडली वाले हर गुजरते दिन के साथ बुरी तरह एक्सपोज्ड होते जा रहे हैं। ये वजीर आज़म का इस्तीफ़ा लेने आए थे, मगर नाकामी के बाद ये सियासी धरना मजहबी रंग ओढ़ रहा है, और तनकीद का रुख मौलाना तारक जमील जैसे गैर सियासी उलमा की जानिब हो चुका है। मौलाना तारक जमील पर तनकीद फजलुर रहमान की मुकम्मल इजाज़त से प्लान के मुताबिक की गई, क्योंकि अगर इसमें फजलुर रहमान की रजामंदी ना ली गई होती तो अब तक फजलुर रहमान की इस बयान के मुतल्लिक कोई तरदीद या मुज़ब्बती बयान ज़रूर आ चुका होता। मगर अब तक ऐसा ना होना जाहिर करता है कि सब कुछ फजलुर रहमान का मंसूबा था और मौलाना तारक जमील वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से टारगेट बने। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मुतवातर मिलती रहें। शुक्रिया।